अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर एएआईबी ने बड़ा बयान दिया है। एएआईबी ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट को निष्कर्ष न माना जाए। इस रिपोर्ट को निष्कर्ष मानना जल्दबाजी होगी। अभी जांच बाकी है। अंतिम रिपोर्ट जल्द जारी होगी, जिसमें कारण और सुझाव भी शामिल होंगे। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में फ्यूल स्विच बंद होने को हादसे का कारण बताया गया है, जिसको लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां और सौतेली बेटी अर्शी जहां पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। दरअसल ज़मीन पर कब्जे को लेकर हसीन जहां का पड़ोसियों से हाथापाई करते हुए एक वीडियो सामने आया है। इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हसीन ने 2002 में शेख सैफुद्दीन से शादी की थी, जिससे उन्हें 2 बेटियां हुईं। इन्हीं में से एक का नाम अर्शी है। शमी और हसीन के बीच तलाक का केस चल रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रेन से 10 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बिहार के कटिहार से मुंबई जाने वाली ट्रेन से इन बच्चों को उतारा गया। मजदूरी करने के लिए बच्चों को गुजरात भेजा जा रहा था। सभी बच्चे यूपी और बिहार के रहने वाले हैं, जिनमें 4 नाबालिग और 6 बालिग हैं। बच्चों ने बताया कि वे खुद वहां जा रहे थे, काम करने आते जाते रहते हैं। फिलहाल रेलवे, पुलिस और चाइल्ड लाइन मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। यूपी में बैठकर धर्मांतरण गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब यूपी एटीएस छांगुर बाबा गैंग से जुड़े एक और सदस्य रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एटीएस ने छांगुर बाबा के गैंग से जुड़े उसके भतीजे सबरोज को गिरफ्तार किया था। अब तक छांगुर बाबा के गैंग के 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने मेरे भतीजे राहुल लोधी को टिकट देकर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि पार्टी की मजबूरी थी। अगर भतीजे को टिकट नहीं मिलता तो बुंदेलखंड में बीजेपी को नुकसान हो सकता था। मेरी छवि धूमिल करने के लिए मेरे परिवार पर लूट और डकैती के झूठे आरोप लगे, लेकिन कोर्ट ने हमेशा निर्दोष साबित किया। यूआईडीएआई ने बाल आधार को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिन बच्चों का आधार कार्ड 5 साल से पहले बनाया गया था, उन्हें अपनी बायोमेट्रिक जानकारी, फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस 7 साल की उम्र से पहले अपडेट करनी होगी, नहीं तो उनका आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। यूआईडीएआई ने साफ कहा है कि 5 से 7 साल के बच्चों के आधार अपडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। 7 साल के बाद इस काम को कराने के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होता है। अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच बहस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश सवाल का जवाब नहीं दे पाने पर कहते हैं, आपका और हमारा रास्ता अलग। अब अनिरुद्धाचार्य ने कहा, वो मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके प्रश्न का उनके मुताबिक उत्तर नहीं दिया। अखिलेश मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग, वो उनसे कहते हैं जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने रोहतक में झुग्गियों में तड़के छापेमारी कर महिलाओं और बच्चों समेत 500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को इन पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने का शक है। इनके पास भारतीय दस्तावेज नहीं हैं। कुछ कागजात मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। ये सभी लोग कबाड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं। अवैध धर्मांतरण के आरोप में छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने छांगुर बाबा पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, वह हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहा था। उनके यहाँ 10 बच्चे होते हैं और तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे होते हैं। आने वाले समय में वो आपके बच्चों को मारेंगे। 2050 तक भारत को इस्लामी देश बनाना मुसलमानों का टारगेट है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ सीएम नीतीश का एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा है। ये वीडियो विधानसभा सत्र का है, जिसमें वह फ्री घोषणाओं के खिलाफ होने की बात कहते हैं। वह कहते हैं कि हम बिजली दर कम पैसे में देते हैं, फ्री में कभी भी नहीं दिया जाएगा। उसे सुरक्षित रखने के लिए हम ऐसा करते हैं।
ब्रिटेन की संसद में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। यहाँ कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में संसद के एक मीटिंग रूम में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसका वीडियो बागेश्वर धाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है। वीडियो में कई अधिकारी, सांसद और अन्य अतिथि चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट में लिखा गया, ब्रिटिश संसद के इतिहास में पहली बार संसद में आए सभी अतिथियों ने मनोभाव से पाठ किया। संसद में अब सांसदों की सेहत का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत अब संसद में रागी, बाजरा, इडली और ज्वार उपमा से लेकर मूंग दाल का चीला और उबली सब्जियों के साथ ग्रिल्ड मछली तक कई सेहतमंद आहार उपलब्ध कराए जाएंगे। सेहतमंद आहार का मेन्यू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कहने पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से किसी तरह का समझौता किए बिना जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाना है। तेजस्वी यादव ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से 35 लाख नाम हटाए जाने की खबर है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी जानकारी देनी होगी। नाम कटने से पेंशन और राशन नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विवाहित पति को पत्नी की निजी जानकारी जानने का अधिकार नहीं है। पति ऐसी कोई भी जानकारी के लिए बाध्य करता है तो वह पत्नी की निजता के अधिकार का उल्लंघन कहलाएगा। एक शख्स ने फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगने का, उसके फ़ोन का पासवर्ड जानने का अनुरोध किया था, जो खारिज हो गया। इसके बाद शख्स ने हाईकोर्ट का रुख किया। यमन में फंसी केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत सरकार हर संभव मदद कर रही है। हमने एक वकील नियुक्त किया है। हम स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में हैं। हम मामले पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में निमिषा के परिवार और दूसरे पक्ष के साथ पारस्परिक रूप से समाधान तक पहुंचने और समय देने की कोशिशें हुई हैं।